वेलकम टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो हम लोग एसी फंडामेंटल्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा बेसिक। तो पहले देखते हैं कि ये एसी होता क्या है। एसी मतलब क्या, वो सबको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऑल्टरनेट हो रहा है। अभी ऑल्टरनेट क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी हो रहा है और डायरेक्शन भी हो रहा है। कैसे देखिए, अभी ये वाला एक्सिस अगर करंट का है और ये हमारा टाइम है, तो एक क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ का मैग्नीट्यूड और यहाँ का मैग्नीट्यूड अलग है। अगर यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे 20 होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और अभी अगर सी पॉइंट में अगर ये आ गया तो इसके बाद ये नीचे जा रहा है। नीचे मतलब क्या, कि अगर ये प्लस आई है तो ये माइनस आई होगा, मतलब करंट नेगेटिव में होगा। मतलब नेगेटिव में होगा इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन उल्टा होगा। अगर करंट ए से, मान लीजिए कि ए से बी की तरफ फ्लो हो रहा है, तो अभी ये बी से ए की तरफ फ्लो होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यही बेसिकली एसी क्वांटिटी होता है। ये डीसी से अलग होता है, क्योंकि डीसी में क्या होता है, डीसी में अगर ये 20 वोल्ट है तो ये 20 वोल्ट कांस्टेंट रहेगा टाइम के साथ, लेकिन ये हो रहा है ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी हम लोग कहते हैं क्या, एनी वोल्टेज और करंट और एनी क्वांटिटी दैट वेरीज बोथ इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और पोलैरिटी। पोलैरिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव वो उल्टा हो जाता है इसलिए। तो साइन वेव और साइनसॉइडल क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी ओबेइंग साइन लॉ। साइन लॉ मतलब क्या, कि साइन जो होता है, साइन के हिसाब से वो मतलब अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, तो वो हो गया साइन लॉ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो वेवफॉर्म है, यहाँ पे अगर ये थीटा है, ये थीटा अगर हम अभी मान लेते हैं कि थीटा इसका टाइम से चेंज हो रहा है, मतलब इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, तो 0 डिग्री में ये इसका वैल्यू ये यहाँ पर रहेगा साइन 0, क्योंकि 0 होता है। अभी अगर 90 डिग्री आ गया, ये एंगुलर डिस्टेंस अगर 90 डिग्री हो गया, तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू साइन 90 1 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। फिर अगर 180 आ गया तो फिर 0 हो गया, 270 में -1 हो गया, तब ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -1 है। हम लोग देख सकते हैं कि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है और इसका मैग्नीट्यूड भी 0 से 1 हो गया, यहाँ पे भी 0 से 1 हो गया। मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इस एसी बेसिस के रिलेटेड कुछ टर्म्स है, इस टर्म्स को हम लोग जान लेते हैं। ये साइकिल, साइकिल क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटी। मतलब ये जो ए बी सी डी ई है, तब ये जो एक बार पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव आ गए, फिर 0 पे आया, इसको हम लोग कहते हैं एक साइकिल। मतलब रिपीटेशन ऑफ ए पैटर्न, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये कंप्लीट पैटर्न को हम लोग वन साइकिल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव साइकिल, क्योंकि ये पॉजिटिव पे है, और ये हो जाएगा नेगेटिव साइकिल, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू में है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल कम्प्लीटेड इन 1 सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में जितनी बार ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है, एक फुल साइकिल कंप्लीट हो रहा है, वो होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग हर्ट्ज से डिनोट करते हैं। तो 1 हर्ट्ज होता है 1 CPS, मतलब 1 साइकिल पर सेकेंड। तब 1 सेकेंड में 1 साइकिल हुआ तो वो होगा 1 हर्ट्ज, ऐसे। तो टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल। अभी एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लग रहा है, वो हो गया हमारा टाइम पीरियड। तो ये फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होगा, 1/f, 1 फ्रीक्वेंसी होगा पीरियड। अभी एक चीज़ देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। अभी मान लीजिए कि एक सर्किल में यहाँ पे एक पॉइंट है P, तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा ओमेगा वेलोसिटी में, और ये अगर थीटा इसका एंगुलर डिस्टेंस होगा, थीटा अभी रेडियन में है, थीटा रेडियन अगर होगा, तो अगर इसको यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए टी टाइम लगता है, तो इसका हम लोग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये इसका डिस्टेंस हो गया थीटा और ये टी, मतलब थीटा बाई टी। तो इसका वेलोसिटी होगा थीटा बाई टी। तो इसी को हम लोग
थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। वैसे ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होता है। तो ये जो कंप्लीट साइकिल है ये वाला 90 डिग्री हो गया, देख सकते हैं ये हो गया क्या 180 डिग्री। तो ये कंप्लीट 360 डिग्री, 360 मतलब 2 पाई। और अगर इसको एक साइकिल कंप्लीट करने में टी टाइम लगता है तो 2 पाई बाई टी। अभी 1 बाई टी क्या होता है, एफ होता है। तो ओमेगा हमारा 2 पाई एफ भी हम लोग कह सकते हैं इसको। कि ये साइन के साथ वेरी कर रहा है तो इसके साथ होगा वी एम साइन थीटा। अभी थीटा का वैल्यू वेरी हो रहा है, थीटा का वैल्यू वेरी हो रहा है तो ये क्वांटिटी v का वैल्यू वेरी होगा। तो थीटा को हम लोग ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। और ओमेगा टी मतलब क्या, ओमेगा मतलब क्या 2 पाई एफ टी। इन तीनों फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अभी ये जो v जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। मतलब थीटा के किस टाइम में ये v का वैल्यू क्या होगा वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो वी एम है ये होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू। अभी साइनोसॉइडल क्वांटिटीज़ जो भी है वो हम लोग अपने अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए अभी इतना ही है। आप लोगों को अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में बताइए, मैं वो डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो होप कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।